एक्सरसाइज 6.2 हम कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथ्स है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमने क्या करना है, जो एपीज हमें गिवन है, ठीक है, इसमें हमने इसकी करने हैं फाइंड सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ द टर्म, सही, जो ठीक है, जो टर्म हमें इंडिकेट की हुई है, जैसे 40 टर्म है, ठीक है, तो हमने इन सब का क्या फाइंड करना है, सम, ठीक है। एसएन का मतलब उसका सम है उस नंबर का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एन क्या है हमारे पास। एन 40 टर्म है, ठीक है, 40 है इसका मतलब। फिर क्या है, ए क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए रहेगी हमारे पास, ठीक है। एन अगेन वही है 40, और डी क्या है, इनका डिफरेंस 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा विच इज़ 4, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं हम। एस 40 इज इक्वल टू 40/2 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा, 22 प्लस 40 - 1 39, और 39 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर से करती हूँ। 39 × 4 इज 156, ठीक। 156 को 2 में प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 प्लस करने के बाद 158 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, S40 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 158 × 20 इक्वल टू 3160, ठीक है। तो 3160 हमारा आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट जो है वो इसी तरह होंगे। कुछ जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, जैसे फ्रैक्शन इन अ सेंस इस तरह के गिवन है, 2 3/4 फर्स्ट करें, ठीक है। तो आपने इसको पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, फिर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। 4 2 क्या होता है 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। 4 2 क्या हो गया 8, अब 8 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11 11/4। सो इस तरह आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी तरह होने हैं, सही। अब क्वेश्चन 2 की तरह मूव करते हैं हम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम। सम का आगे तो हमने क्या सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/n और लास्ट टर्म हमें दे दिया n² - n + 1/n, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n जो है वो n रहेगा, हमें नहीं पता क्या टर्म है उसकी, सही है। और ये जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, सॉरी ये 2 है, देखिए 1 मिनट, ये 2 आएगा, ठीक है। अब हमने फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1/n प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या है n² - n + 1/n, राइट। एलसीएम ले लेंगे, बेस सेम है, एलसीएम भी क्या आएगा n आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, स्क्वायर - n + 1, ये -n, ये +1 + 1 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय n² - n + 2/2/n, ये वाला n इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n² - n अब + 2/2। अच्छा, ये 2 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये और भी टर्म्स है यहाँ पे। अगर तो कॉमन आ रहा होता तो हम 2 कॉमन लेके फिर इससे कैंसिल आउट कर देते, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 ऑफ द 5 एलिमेंट्स A L D and Sn ऑफ एन AP आर गिवन, ठीक है। 5 जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई 3 हमें गिवन है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे, और बाकी एलिमेंट्स हमने फाइंड करने होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, ए गिवन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में डी गिवन है और एन गिवन है।
ठीक है, हम इनकी वैल्यू रख के एस एन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमने फाइंड कर लेना। ठीक है, n क्या है हमारे पास 9/2 और 2 3 प्लस 9 माइनस 1 और d क्या है 7। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 9/2 क्या हो गया, फिलहाल उसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 3 2 6 प्लस 8 हो जाएगा ये, और 8 इंटू 7 7 8 7 से क्या होता है 50। ठीक, इन दोनों का ऐड करेंगे। एस एन इज इक्वल टू 9/2 इंटू 56 प्लस 6 56 57 58 59 60 61 62, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, और 2 के 31 टाइम। इन 31 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 279 एस एन हमारा आ गया 279। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि 5 एलिमेंट में से 3 गिवन है। सही है, 3 गिवन है, 3 हमें गिवन थे, हमने एक फाइंड कर लिया, फर्दर बस 4 हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, एल निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर एल, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, राइट। एस एन इज इक्वल टू एन क्या है 9/2, ए क्या है 3 प्लस एल अननोन है। ठीक है, अच्छा यहाँ एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे 279। ठीक, सॉल्व करते हैं। 279 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, या 2 को हम डायरेक्ट उस साइड पे भी भेज सकते हैं, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 इधर क्या होता है 27 प्लस ये हो जाएगा 9l। ठीक, 279 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 8 हो गया ये 27 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू एन एल। ठीक है, इसको माइनस करते 27 में से 531, ये एल, हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एल बचा। एल इक्वल टू 531 डिवाइडेड बाई 9, 59 हमारे पास फिफ्थ वैल्यू आ गई है, इज आवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसी तरह सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, कोई भी आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपने इसी तरह फर्दर बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें S1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 135 टू एन टर्म्स, हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक वैल्यू दी हुई है 246 टू एन टर्म्स, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, इक्वल टू 0.95। दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है किसके 0.95 के। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है इक्वल है किसके 0.95 के। फाइंड एन, हमें एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि S1 इज इक्वल टू, हमारा S1 इक्वल है 135 एन टर्म्स के। ठीक है, तो यहाँ हम S1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। S1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, n हमें पता नहीं है, एज इट इज रहेगा 2 और 1 एक क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 3 माइनस 1 इज 2। ठीक, टू n/2 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 2n इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में 2 और 2 कैंसिल हो गए, एस एन की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर, सॉरी एस एन की नहीं S1 है ये S1। ठीक है, इसका 1 है S1 की। अब हमें S2 के लिए काम करना है, 2 4 प्लस 6 प्लस 2n टर्म्स। ठीक है, अब इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, S2 इज इक्वल टू n/2 2a, a क्या है 2 प्लस n माइनस 1d, d अगेन यहाँ पे 2 है। ठीक है, S2 इज इक्वल टू n/2 4 प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है,
2 इज इक्वल टू n/2। ये 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 2n प्लस का 2 बचा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हमारे पास रह जाएगा 2n² प्लस 2n/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड में, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर रही हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, बल्कि मैं यही कर लेती हूँ, ठीक है, और कैंसिल कर दिए तो क्या बचा n² प्लस n, ठीक है। ये हमारे पास S2 आ गया। अब S1 अपॉन S2 है बेसिकली सवाल में गिवन, और उसकी वैल्यू क्या है 0.95, यही है, ठीक है। इसकी जगह मैं वैल्यू लिखती हूँ। S1 की वैल्यू n² आई थी और S2 की वैल्यू n² प्लस n आई थी, ठीक। और वैल्यू क्या है 0.95 को इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 95 अपॉन कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है 2 पॉइंट और 1 2, तो यहाँ मैं 1 के साथ 2 0 लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n² 100n² इक्वल टू 95n² प्लस 95n, राइट। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 100n² माइनस 95n² इज इक्वल टू 95n, ठीक है। माइनस कर लिया, क्या हो जाएगा 5n² इज इक्वल टू 95n, सही। अच्छा, ये 5 उधर जाके डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। क्या बचेगा 5 1 5 और 9 के 2 45, 5 1 5 4 यहाँ पे 5 9 45। n² की वैल्यू फिलहाल क्या आ रही है 19n, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। रूट लेने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि इसको अलग अलग लिख दें, 2n है ना, इस 9n को यहाँ डिवाइड कर ले जाए, ठीक है। ये 19 है, एक n से कैंसिल, n इक्वल टू 19 इज योर आंसर, n की वैल्यू आ गई, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लिएगा और जो समझ नहीं आया फिर मुझसे पूछ लिएगा आप लोग। यहाँ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।